ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 जनवरी 2025। वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अतक भव। वर्तमान समय में अव्यक्त मास चल रहा है। इस मास में हम बाबा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां ब्रह्मा बाबा को ज्यादातर फॉलो करते हैं और वरदान भी ब्रह्मा के अनुसार वैसे ही आ रहा है। हम सभी लोग हाथ उठाते हैं कि हमको बाप समान बनना है। बाप समान बनना है तो उनमें जो विशेषताएं हैं तो धारणा करना पड़ेगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ईश्वरी जिंदगी में आगे चलते चलते थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है। अमृत वेले उठे तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा। मुरली सुना तो भी चलेगा, नहीं सुना तो भी चलेगा। सेंटर में जाएंगे तो भी चलता है, नहीं तो भी चलता है। भोजन का नियम फॉलो करो तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कभी कभी मन में विकार भी आता है, गुस्सा भी आता है। थोड़ा दिन है ना बाबा, फिल्म और सीरियल देख लेंगे, उसके बाद स्लोली 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 कम करते जाए। इसी थोड़ा सा अलबेलापन में आ जाते हैं। बाबा कहते नहीं, अभी समय कम है। माया तो आएगी, उस समय अटेंशन रखो, नहीं मुझे नहीं खाना है। खाने का बात हो, देखने का हो, इंद्रिय सुख हो, काम विकार हो, रावण हो, कोई भी हो, आप जानते हैं कि आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि राइट क्या है गलत क्या है, ये सब आप जानते हैं। तो ऐसे इंसिडेंस आता है अपने जिंदगी में ही, तो क्या करो, स्ट्रिक्ट बन जाओ पहले अपने पुरुषार्थ में। बाबा ने हमको ये प्रोग्राम दिया है तो करना ही है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, बाबा के बच्चे क्या करते हैं, जब हमको सेवा का जिम्मेदारी दिया है उस समय हम सीरियस रहते हैं। सेवा दिया है ना, टाइमली जाकर करना सब कुछ। लेकिन सेवा का जिम्मेदारी नहीं है तो आराम से सो जाओ, ऐसा नहीं चलता है। तो पहले पुरुषार्थ में जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना बजे उठना माना उठना ही है, साधना करना माना करना है। स्पेशली शरीर को उठाने से पहले मन को देखो। भले ही राजयोग में आप अवर्स टुगेदर बैठ रहे हो, शरीर को बिठा रहे हो, लेकिन मन क्या कर रहा है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। उस समय आपके मन में सिर्फ भगवान रहना चाहिए, बस। सिर्फ भगवान की शक्ति, कहाँ जाता है आपको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ भगवान का शक्ति का फीलिंग, वो अनुभव हो रहा है क्या। बस आगे का काम बाबा का है, वो विश्व कल्याण करना, सर्वशक्तिवान बनना। हम्म? बल्ब का काम है रोशनी देना, बस। किसके ऊपर जाकर गिरता है, उसके नीचे कौन कौन क्या क्या काम करता है, वो बल्ब का काम नहीं है। इस दुनिया से मन को सबसे हटाकर सिर्फ परमात्मा में कितना सेकंड, कितना मिनट दिन में रह रहा है, ये पहले चेक करो, बेसिक राजयोग। तो ऐसे जब बाहर जाता है लिख रहा हूं, बिठाओ। जैसे कोई चाहता है कि मुझे फर्स्ट रैंक आना है, टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल देखना बंद करना पड़ेगा, घूमना बंद करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा ना। तो
अपना नियम को फॉलो करो। हाँ, हम क्या करते हैं, नियम बात सुनते ही, हाँ ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये पहनना है, शरीर के लिए नहीं, क्योंकि शरीर का भी फॉलो करो, मेनली आत्मा के लिए। हर कर्म करते हुए मैं आत्मा समझकर कर्म कर रहा हूं। हमारे सामने जो भी आत्मा आते हैं उनको आत्मा समझकर देख रहा हूं। ये जो निराकार आत्मा का कनेक्टेड जो नियम है, उसको क्या करो, फुल फॉलो करो, दृढ़ संकल्प करो, यस आज से मुझे करना ही है। देखिए, जब हम पहले सेवा में जाते थे ना, तो रास्ते पर ट्रेन में आने के टाइम पर कभी कभी अमृत वेले उठते थे, कभी कभी नहीं उठते थे, क्योंकि ट्रेन में उठकर बैठने को भी नहीं होता है। कभी कभी सुस्ती होता था, तो घर में आते थे तो सो जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, जिम्मेदारी है ना, करना ही है, मस्ट एंड शुड। तो जितना उसकी तरफ आप अटेंशन रखते जाएंगे ना, तो आपकी जिंदगी में वो संस्कार बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, उस साधना के लिए दृढ़ संकल्प करो, अलबेलेपन को क्या करो, अभी समाप्त कर दो। अलबेलापन नहीं चलता है, ऐसे अथक निरंतर ईश्वरीय सेवा चलते रहना, सुस्ती का एहसास नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम सेवा पर जाते हैं, तो वहां का भाई बहने पूछते हैं, भाई जी सुबह से शाम तक आप ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनते, आपको सुस्ती नहीं होती है क्या? क्यों सुस्ती होती है? कमाई हो रही है, खुशी हो रहा है, मजा मिल रहा है, एंजॉयमेंट है, सुस्ती आने का क्यों बात है? छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए भेजो, मैं जो हमारा जिंदगी का समय का मैं आपको कह रहा हूँ, धूप है, बारिश है, तो भी उनको कुछ भी नहीं होता है, खेलता रहता है, अंधेरे में भी खेलता है। लेकिन स्कूल जाने के लिए कहो तो उनको पेट दर्द आ जाता है, क्योंकि करने का मन नहीं है ना। ऐसी ही भगवान आपको इतना प्यार करे, सेवा के लिए आपको निमित्त बनाए, इसलिए अथक रात दिन स्वप्न में भी, जागृत अवस्था में भी, लौकिक में अलौकिक में सुस्ती नहीं हो। मैंने देखा है, देखो, आपको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए माताएं स्पेशली घर से बाहर निकले हैं, ठीक है, 15 दिन घर से बाहर है, बहुत सुस्ती हो गया है, बुखार है, सब कुछ आए, समझ लीजिएगा 15 दिन के बाद घर आ गए। घर आ गए तो घर वालों को मालूम है अभी ये घर का मालकिन आने वाली है, ठीक है, मालकिन आने वाली है, तो रसोई में इतना बर्तन है, बाथरूम में इतना कपड़ा है, झाड़ू नहीं लगाया है, भोजन ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है, तो क्या होता है, पति के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, ये स्मृति जागृत होती है। होते ही वो सुस्ती बुखार सब साइड में रखता है, और आपका जो जिम्मेदारी है ना, जो उनको ब्रेकफास्ट बना के देना, को रेडी करना, उसमें लग जाते हैं। उसमें दृढ़ निश्चय है ना, उसमें सुस्ती नहीं है ना। रात को 12 बजे 1 बजे भी करते हैं ना, खुद कहाँ भी जाना है, बच्चों को जाना है, पति को जाना है, रेडी करके देते हो ना, तो उस कार्य में सीरियसनेस है, और ईश्वरीय कार्य में सीरियसनेस नहीं है। तो ब्रह्मा बाप समान अथक बनो, सुस्ती न होना चाहिए। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो, इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ लीजिए, आप कहते हैं भाई जी क्या करें, हमको भी साधना करने का मन है, अमृत वेले भी उठने का मन है, तो क्या करें, नींद आता है। तो बाबा कहता है आपका जो बाल रहता है ना, उसको बांध कर रखो, ऐसे करते दर्द हो जाएगा, नींद भाग जाएगा। वीडियो ऑफ करो ऐसा है कि हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ ना कुछ कड़ा नियम, पाँव के ऊपर पत्थर रख देना कि दर्द आएगा ना, नींद भाग जाएगा। हाथ से ऐसे कुछ एक्सरसाइज ऐसे करते रहना, हाथ पांव दबाते रहना, किसी न किसी रूप में मुझे नींद नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिस करो।
एक एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं कि अमृत वेले में मुझे नींद नहीं आना चाहिए, वॉकिंग करो, इस नींद की बीमारी से मुझे बाहर आना है, बस किसी ना किसी रूप में मुझे करना है, नींद नहीं आना चाहिए। तो शरीर के कोई कर्मेंद्रियों को आप एंगेज रखेंगे ना, मन बुद्धि उसकी तरफ चला जाएगा, तो नींद नहीं आएगा। जैसे कि देख लीजिएगा, बाबा हमको सेवा देते, सुबह 3 बजे हम उठते हैं, 3 बजे से 6 o'clock तक कंटिन्यू सेवा है, अलर्ट में रहते हैं। 6 o'clock हो गया, वीडियो ऑफ किया, तब क्या होता है, हाँ जो सुस्ती है ना तब आ जाता है, मुंह कैसे ओपन जाता है करके, तब जो नींद के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन तब तक सीरियसनेस है ना। इसलिए बाबा कहते कोई कड़ा नियम बनाओ, कुछ ना कुछ, नींद नहीं आना चाहिए, सुबह नहा लो गर्म पानी से, कुछ ना कुछ करो। तो आप डिसाइड करो क्या करना है। कोई कोई क्या करते जानते हैं, नींद नहीं आना चाहिए तो एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगुली को ऐसे प्रेस करते हैं कि दर्द हो, कि दर्द की तरफ अटेंशन चले जाए और नींद ना आए। कुछ ना कुछ नियम, एक एग्जाम्पल हम आपको कह रहे हैं। दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अटेंशन रहे सदा, खुद का अटेंशन। कोई कोई आत्माओं को शॉपिंग का बहुत संस्कार रहता है, देखते ही शॉपिंग में जाना है, लेकिन मुझे नहीं करना है, नहीं करना, ऐसे अपने मन से बात करते रहो, बात करते रहो, बात। आप जानते हैं कहाँ आपका मन खींच रहा है, वहां से उस मन को निकाल दो, मन को समझाओ। कभी कभी उस मन को थप्पड़ भी लगाना चाहिए, स्ट्रिक्टली बिठाना चाहिए, इसी छोटे बच्चे को बिठाते हो ना, बात नहीं सुनता है तो ऐसे ही अपने मन को भी बिठाओ वहां, दृढ़ संकल्प करो। जैसे बाबा कहता है ना, ब्रह्मा बाबा भी रात में दरबार लगाते थे, इसके ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर। आज मन आप कहाँ गए, जब हम शाम में आते थे ना, माता पिता पूछते थे आज कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। तो ऐसे ही आज मन, जब आप दुनिया में जाते हो, कुछ खाने का मन हुआ, देखने का मन हुआ, कोई इच्छा आ गई, मन में विकार आया, गुस्सा आया, तो किस कारण आया, उसे बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ये खुद चेक करो। खुद के लिए कुछ क्या बनो, टीचर बनो। जैसे कि आज के समय में क्या हो रहा है जानते हैं, अभी समझ ले आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल में ऐसा सेटिंग कर सकते हैं, आप जिनसे भी बहुत बात करते हैं ना, जिन्होंने सेटिंग किया है उनको पहुंच जाता है। आप क्या करते हो, तो जब भी मोबाइल यूज करते हो आपका अटेंशन रहता है ना, मैं जो भी बात करता हूं उनको समझ में आ जाएगा। इसी ही आप हर कर्म कर रहे हो, बाबा देख रहा है, आपका पिता देख रहा है, ये अटेंशन में रहना सदा, तो अलबेलापन से अलग हो जाना। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। हम क्या करते हैं, हम कितना भी ट्रायल करें लेकिन नींद से बाहर नहीं आ सकते हैं, सेवा में फल नहीं मिलता है, और जब योग पर बैठते हैं ना, योग में अनुभव नहीं होता, इसलिए कंटिन्यू बैठने को नहीं होता है, सेवा में इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा कहते स्ट्रिक्ट नियम को अपनाओ। कभी कभी कहते हैं ना छोटे बच्चों को, कुछ आपको समझ में आए या ना आए, चुपचाप स्कूल में जाकर उतना टाइम बैठ कर आ जाना, जो होमवर्क है ना, गलत है कि ठीक है करना, गलत है कि ठीक है बाद में, तो स्ट्रिक्ट उसको फॉलो करते हैं ना। ऐसे ही आप में क्या क्या कमियां हैं, आपका मन कहाँ डिस्टर्ब होता है, किसकी तरफ भागता है, उसको थोड़ा चेक करना। तो पहले स्व में मेहनत करना, फिर सेवा में। अब सेवा में अलर्ट रहते हैं, मैंने देखा है, समझ लीजिएगा, माउंट आबू गए हैं, आज ट्रेन पर जाना है। अब क्या करते हैं, मैं बहुत अच्छा योगी हूं दिखाने के लिए 2 बजे उठकर क्या गए, बाबा के रूम में जाकर बैठ गए, ठीक है। उसके बाद ट्रेन पर बैठ गए, अभी माउंट आबू से बेंगलुरु आना है तो 2.5 डे लगता है, तो वो 2.5 डे में आप आराम से सो जाते, ना अमृत वेले है ना नुमाशा में, कुछ भी नहीं। तो क्योंकि
ट्रेन में कोई देखने वाले नहीं है ना, जब लोग देखते हैं तब अलर्ट। और मैंने ये भी देखा है, कोई कोई आत्माएं है ना क्लास में इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, इतना अच्छा आंसर देते हैं, सिर्फ क्लास के टाइम पर, उससे बाहर आ गए, धारणा नहीं। ऐसे नहीं करना है। दिखावा के नियम नहीं, नो। दिल से, कोई देखे या न देखे, स्ट्रिक्टली बाप समान बनना है तो अथक सुस्ती न होते हुए नियम को, विधि को फॉलो करना ही है। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इस आराम के संकल्प के डनलप को छोड़ो। हो जाएगा ना। जैसे कि क्या होता है, सुबह अलार्म बज गया, हाँ अभी 5 मिनट बाबा को गुड मॉर्निंग करके उठेंगे ना, पिल्लो और भी डनलप पिल्लो बहुत अच्छा पकड़ कर सो जाते हैं, तो पक्का 5 बज जाएगा। सॉरी बाबा, आज तो सॉरी है, कल से 5 अमृत बड़े उठेंगे। ऐसे नहीं, स्ट्रिक्टली करना है। इसलिए बाबा कहते हैं अगले महीने में करेंगे, अगले साल में करेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, लौकिक काम के लिए हम कितना सीरियस, ऑफिस में जाना है, ट्रेन में जाना है, फ्लाइट में जाना है, जो उस टाइम से आधा घंटा पहले जाकर खड़े रहते हैं, और ईश्वरी सेवा का बात होता है, पुरुषार्थ की बात होता है, सेवा की बात होता है, तो अलबेलेपन क्यों? याद रखिएगा, जितना आप अलबेले बनते हो ना, बाबा आप भी, आपको भी सहयोग देने के लिए वो भी अलबेला बनता है। हम क्या चाहते हैं, बाबा हम कहते ही तुरंत आना चाहिए, अगर हम बाबा कहते हैं हम नहीं जाने वाले, वो कैसे चलेगा? इसलिए आप जितना स्ट्रिक्ट रहते हैं, उससे भी स्ट्रिक्ट बाबा रहता है। जहां आप स्ट्रिक्ट रहते हो ना, आपके पहले बाबा जाकर वहां रेडी रहेगा। याद रखिएगा, ये ईश्वरी जिंदगी का अनुभव है। इसीलिए कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस एग्जाम नजदीक होता है, एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट होने दीजिए ना, आने दीजिए ना। शायद अभी थोड़े दुनिया के बच्चे ना बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि अभी चाइना में नया कुछ वायरस आ रहा है। शायद भगवान को दुआ कर रहे होंगे कि एग्जाम के टाइम पर वो वायरस स्प्रेड हो जाए और हमारा एग्जाम ऑटोमेटिकली पास हो जाए। जैसे कि कोरोना आ गया था, उस समय सभी लोगों को आराम से नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन दे दिया था। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भगवान के प्रति दुआ कर रहे होंगे, वरदान पूछ रहे होंगे, क्योंकि एक बार का अनुभव है ना। तो क्या सोचते हैं, वायरस आ गया ना, अभी जनवरी महीना है, 2-3 महीने तक बहुत स्प्रेड हो जाएगा, अभी क्यों पढ़ने का है, देखेंगे ना उस समय। तो ऐसे क्या होता है ना, अलबेलापन हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। और करना मुझे है, बाकी कोई करे या ना करे। ब्रह्मा बाबा ने और किसी को नहीं देखा। ब्रह्मा बाबा का शरीर का एज ज्यादा था, बीमारी थी, फिर भी पहले मई। लेकिन हम क्या करते हैं, सेवा का फल में पहले मई, सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें लास्ट, और फल में मुझे पहले चाहिए। नहीं, इसलिए हर कर्म में मुझे ही करना है, मुझे ही एग्जाम्पल बनना है, ऐसे साधना करते चलो तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। सम अर्थ माना आत्मा समझकर, आत्मा की कल्याण के लिए, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर और किसी के कल्याण के प्रति सोच रखकर बोल बोलो, वो है समा अर्थ। हम क्या करते, समर्थ माना उन्होंने गुस्सा किया इसलिए मैंने भी गुस्सा किया, ये समर्थ नहीं है। ठीक है, वहां तो आग है, आप पेट्रोल बन गए तो क्या होगा, आग ज्यादा होगा कि नहीं? पानी बनना है, कहना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो हो सकता है, समझ लीजिएगा कि गुस्सा हुआ, ओके, लेकिन आप राजयोग तुरंत करेंगे तो गुस्सा का प्रभाव
पहले तो 1 साल तक, 6 महीने तक, 2 महीने तक, 2 घंटे तक रहता था, तुरंत ठंडा हो जाता। इसलिए हम बार बार हम आपको क्या कहते हैं, कर्म के बीच 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 में तुरंत योग कीजिएगा। शाम को घर में आते ही तुरंत योग कीजिएगा, कुछ भी हो जाए। जैसे कि घर में आते ही पहले जो धनवान लोग पहले जाकर स्नान करते हैं, क्यों? जो भी गंदगी है वो चला जाए। कैसे वो गंदगी आया वो नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लीन होना चाहिए। तो घर में आते ही कितना भी बिजी हो, 10 मिनट्स, कितना भी बिजी हो, शरीर को नहलाते हो कि नहीं, भोजन खिलाते हो कि नहीं, बच्चों से बातें करते हो कि नहीं, 10 मिनट्स पहले योग कीजिएगा, उसके बाद रिजल्ट्स देख लीजिएगा। और मैंने ये भी देखा है, अभी रात को 9:30 बजे आप क्लास सुनते हैं ना, सुनने के बाद तुरंत सो जाइए, कितना अच्छा नींद आता है। थोड़ा सा टीवी देख लिया, सीरियल देख लिया, न्यूज देख लिया, उसके बाद सो जाओ, डिस्टर्बेंस होता है, उतना अच्छा नींद नहीं आता, गहरी नींद नहीं आता है, क्योंकि आप बाबा के साथ कनेक्ट होकर रहते हो ना। इसीलिए बाबा कहते हैं शुभ समर्थ भोल माना क्या है, आत्मिक भाव और शुभ भावना, जिसके प्रति भी जो भी कर्म करते हो उसमें उनका कल्याण होना चाहिए। इसलिए जो कर्मों का फल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो सदा आत्मिक स्थिति में रहना। नहीं तो क्या होता है जानते हो, जहां से खिचड़ापन आप लेकर आ गई, समझ लो आपके शरीर को कुछ मट्टी लगा है, गंदगी लगा है, जब तक साफ नहीं करते हो, जितना साधन को आप टच करते हो उस सभी को गंदगी लगेगा ना। कपड़े में कुछ लग गया है, बदबू आ रहा है, जब तक घर में रखते हो उसको, वॉशिंग मशीन में नहीं डालते हो, तब तक वो गंदगी लगेगा, रहेगा ना। ऐसे ही मन में बॉस ने कुछ कहा, ड्राइवर ने कुछ कहा, रास्ते में ट्रैफिक में कुछ हो गया, न्यूज कुछ सुना, उसका असर मन बुद्धि में रहेगा, उसका असर वायुमंडल में आ जाएगा। उस वायुमंडल का प्रभाव जिस घर में आप आते हो, भले सेवा केंद्र हो या अपने घर हो, वहां जो आत्माएं रहती उनके ऊपर भी असर पड़ जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, बीच बीच में मन को शांत रखो, ठीक है? घर आने के बाद बहुत बिजी रहते हैं, ओके, ऑन द वे जब ऑफिस से घर में आते हैं या पैदल चलकर आते हैं, जहाँ वहां मन को शांत करो। तब आपको टाइम मिलता है ना, जितना शांत होता है, कुछ हो या ना हो, मन को शांत रखना, तब देखना ये नेगेटिव एनर्जी सभी चला जाता है, सारा अकाउंट सेटलमेंट होता है, घर में आते ही नया एक व्यक्ति बनकर अंदर आ जाते हैं। इससे आप क्या करो, प्रैक्टिस करके देखो, इससे भी अपनी जिंदगी में सीरियसली धारणा करना, तब देखो ब्रह्मा बाप समान अटक बनना सहज होगा। ओके, ओम शांति।